हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों यूनिट एंड मेजरमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले क्लास में स्टार्ट किया था। उसका नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 2 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने जो बात करी थी वो यूनिट मात्रक के बारे में बात करी थी। दोस्तों यूनिट क्या होता है ना? और मैंने आपको बताया था अलग अलग पद्धति में अलग अलग मात्रक होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एफपीएस सिस्टम में जो लंबाई होती है उसका मात्रक होता है फुट। जो सीजीएस पद्धति होती है उसमें लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर। जो एमकेएस पद्धति होती है उसमें लंबाई का मात्रक होता है मीटर। और मैंने आपको यह भी बताया था दोस्तों, एसआई सिस्टम है आपका इंटरनेशनल सिस्टम जो सभी जगह सर्वमान्य है। और एसआई सिस्टम के अनुसार लंबाई का जो मात्रक है वो है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। ऐसी हम लोगों ने बात करी थी नहीं करी थी? ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों जो मात्रक होते हैं उसका लिखने का तरीका क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप बोल रहे हो कि सर लंबाई जो है वो 70 मीटर है, तो उसको कैसे लिखोगे? एम ई लिखोगे। मैंने आपको बताया भी था लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम होता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे सीधा सीधा ये नहीं लिखा जाता है, कई बार गलती कर देते हैं, कई बार उसके आगे डॉट लगा देंगे। कई बार अगर 70 मीटर्स है तो उसको एम एस बोल देंगे, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, है ना। कई बार क्या होता है मीटर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट नहीं करके कैपिटल एम से कर देते हैं। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान रखना है कि मात्रक को कैसे आप लोगों को लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। समझ में आ गया? ठीक है, चले आगे आ जाइए, बात स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे क्या समझाना मैं चाह रहा हूं, एक एक पॉइंट में बताता हूं जो आप लोग गलती ना करें। दोस्तों यूनिट को जब भी आप लोग लिखोगे ना, आप लोग कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करोगे। जैसे मैं आपको बोलूं 60 सेकंड आपको लिखना है, तो इसमें जो सेकंड है उसको कैपिटल में नहीं लिखेंगे आप लोग। सेकंड का सिंबल होता है एस, कैपिटल में नहीं लिखेंगे एस। कहां पर लिखेंगे सर? स्मॉल में लिखेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का एक सही यूनिट है, एक सही मात्रक है। ठीक है, पहला चीज याद रह जाएगा। जैसे सेम चीज मैं बोलूं, आपको बोलना है लंबाई है 100 मीटर, मीटर का सिंबल होता है एम, तो वो स्मॉल एम होता है। कहां पर? कहीं पर आप लोग लिख दो कैपिटल एम, तो नहीं दोस्तों, ये एक गलत चीज है। सही चीज क्या है? स्मॉल एम है। पहला पॉइंट समझ में आया आपको? आया? चलिए आ जाओ। सर दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप लोगों कैपिटल तभी ही लगा सकते हो जब वो कोई साइंटिस्ट का नाम हो। जैसे अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे कि फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। अभी आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, आप बस ध्यान रख लो फोर्स का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। तो जैसे मान लो आपको लिखना है कि मेरे ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो न्यूटन यूनिट है फोर्स की और उसका सिंबल होता है एन। तो सर क्या यहां पर हम लोग कैपिटल एन लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। सर यहां पर क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि न्यूटन जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है। तो अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर बनाई गई है तो वहां पर आप लोग कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो मैं यहां पर 50 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करूंगा, स्मॉल का नहीं करूंगा। अगर साइंटिस्ट के नाम पर अगर कोई यूनिट यानी मात्रक बनाया गया है तो वहां पर आप लोग कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। सर और बताएंगे? दोस्तों कभी भी आप लोग बहुवचन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे आपने बोला कि मेरे पर 500 न्यूटन्स का फॉर्म लग रहा है, तो न्यूटन ही रहेगा वो। का बोल दो काम बहुत ज्यादा है तो आप लोग उसको न्यूटन्स बनाने की कोशिश करो, नहीं, गलत हो जाएगा। हमेशा आप लोगों को सिंगुलर फॉर्म में ही लिखना है यूनिट को। कभी भी आप लोग न्यूटन्स नहीं लिखेंगे, सेकंड्स नहीं लिखेंगे, केवल सेकंड आएगा। तो जो यूनिट कोई भी मात्रक, चाहे उस कितना भी बड़ा मात्रक क्यों ना हो, 1000 मीटर, 1000 मीटर ही बोलोगे, 1000 मीटर्स थोड़ी बोलोगे दोस्तों, 100 किलोग्राम ही बोलोगे, 100 किलोग्राम्स थोड़ी बोलोगे। तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखना है, प्लूरल में नहीं लिखना, बहुवचन में नहीं लिखना। दोस्तों समझ में आ गई क्या? आ गई क्या? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है हमारे
दोस्तों कभी भी आप लोग हरिओम जी बोल रहे हैं सर मैं एक दिन लेट हो गया 100 रुपए ज्यादा दिख रहा है, अरे हरिओम जी ज्वाइन कर लिया ना, इधर पढ़ाई करो। मैं आपको बोल रहा हूं जिस दिन आप लोग सिलेक्शन ले लोगे, आप कंटेंट देखोगे ना, आप खुद बोलोगे कि सर आपका 2000 का कंटेंट है, 3000 का है, आप बस इसी में रह जाते हो, सर 100 रुपए उधर ज्यादा। आप देखो, क्वालिटी देखो आप। और मैं आपको बोल रहा हूँ सब चीज को छोड़ के हमेशा कंटेंट पे ध्यान रखो, जो कि जिस दिन हमारा सिलेक्शन होगा ना, जब तनख्वाह आएगी 50,000 60,000, उस दिन हम सोचेंगे कि हम यार किस चीज के लिए लड़ते थे यार, काश उस समय मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेता, है ना। तो आप समझ रहे हो, अब ज्वाइन कर लिया ना, आप पढ़ाई करो प्लीज, है ना, आपके सब निकल जाएंगे अगर आपने अच्छे से मेहनत करी। दोस्तों नेक्स्ट चीज क्या है, आप लोग कभी भी विराम चिन्ह नहीं लगाओगे। जैसे 70 न्यूटन के बाद में आप लोग लगा रहे हो डॉट, नहीं लगाना है ना, कभी भी आप लोग विराम चिन्ह नहीं लगाओगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, आ गई बात समझ में, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहां तक बात समझ में आ गई आपको, आ गई, ठीक है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ दोस्तों, अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि आपको एसआई पद्धति में मात्रक लिखने हैं, ठीक है, पहली मैंने कंडीशन रख दी कि आपको एसआई कंडीशन में मात्रक लिखना है। आपको मैंने बोला कि दोस्तों जयपुर से दिल्ली एक सड़क है, इसकी लंबाई बताओ। आप पागल हो गए यार, अच्छा एसआई पद्धति में लिखना है यानी मीटर में लिखना होगा। आप मुझे जाके बोले सर 10,0,0,0,0,0 इतना मीटर, आपको गुस्सा आया होगा ना सर, ये डाटा बड़ा हो गया ना, बताओ, क्योंकि मैंने लिमिटेशन लगाई थी कि आपको मीटर में लिखनी है। क्लियर है क्या। जैसे मैं आपको बोलूं जयपुर से मुंबई एक सड़क जाती है, इसकी लंबाई मुझे बताओ, आप डाटा बताएं मेरे को, ठीक है, ध्यान से आप लोग समझना। आपने डाटा बताया मुझे 8,0,0,0,0,0 इतने मीटर, तो काफी दिक्कत आ रही है ना, दिक्कत आ रही है ना। आज जयपुर से दिल्ली किसी को जाना है, आप पूछोगे कितना किलोमीटर पड़ता है, आप सीधे बोल देगा 300 किलोमीटर, तो ये फिर भी आसान है ना। जयपुर से मुंबई जाना रहे भाई 1800 किलोमीटर है, क्या ये फिर भी आसान है ना। तो एक्चुअली में हमने यहां पर किया क्या है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिए। हमारे पास में क्या था, 3,0,0,0,0 मीटर ये था। क्या मैंने क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3,0,0, और दोस्तों 3 0 है, 3 0 की जगह क्या मैं 10⁻³ लिख सकता हूं क्या मैं इतना मीटर लिख सकता हूं क्या, बोलो हाँ या ना। यार तुम बोलते नहीं हो, पता नहीं बोलते नहीं हो। और दोस्तों कहीं ना कहीं इसको आप लोग लिख देते हो 300 किलोमीटर, या मैं आपसे बोलूं कि सर 300 किलोमीटर का मतलब क्या, आप यही तो बोलोगे सर 300 किलोमीटर का मतलब ये होता है, 300 किलो का मतलब है ये। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप मेरी बात को ध्यान से समझो दोस्तों। इस 10 की घात का कितना ज्यादा यूज है, आप लोग ये देखो, 10⁻³ का मतलब होता है किलो, 10⁻³ का मतलब होता है किलो। तो अगर कोई 300 किलोमीटर बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है, 300 किलो का मतलब क्या होता है 10⁻³ तो इसका मतलब ये है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 10 की घात जो होती है ना, 10⁻³ 10⁻6 10⁻9, इसके लिए हम लोग कुछ प्रेफिक्स कुछ उपसर्ग इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं सर फिर बताओ, मैं कंफ्यूज हूं, मुझे पता है आपको नहीं आया समझ में, इसलिए मैं वापस रिपीट करूंगा। जैसे देखो मैं आपको बोलूं 8 मीटर है, आ गई बात समझ में। अगर दोस्तों मैंने 8 मीटर की जगह 8 किलोमीटर लिख दिया तो क्या बहुत फर्क आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर ये के क्या है, देखो पहले था मीटर, अब आपने इस मीटर के आगे क्या लगा दिया, एक वर्ड लगा दिया, इसको बोलते हैं प्रेफिक्स यानी उपसर्ग। आपने पढ़ा भी होगा, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर उनका अर्थ ही बदल देते हैं। तो यहां पर के ये क्या है, किलो, मतलब के इसका शॉर्टकट है, इसका सिंबल है, एक्चुअल में क्या है, इसका पूरा नाम किलो है। तो किलो क्या है, एक प्रेफिक्स है, उपसर्ग है। तो दोस्तों क्या होता है, जैसे
आपके फिजिक्स में अलग अलग प्रेफिक्स है, उपसर्ग है, जैसे किलो, मिली, सेंटी। तो ये क्या है, 10 की कुछ घात के लिए अलग अलग आपके प्रेफिक्स बनाए गए हैं। जैसे 10 की घात 3 के लिए एक प्रेफिक्स बनाया गया है किलो, जिसका सिंबल क्या है, के है। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आप लोग किलो का ये के लिख दो या 10 की पावर 3 लिख दो, बात बराबर है, बात बराबर है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बोल दूं कि यार 4 किलोमीटर का मतलब कितने मीटर के बराबर है, तो आपको किलो का तो पता होगा कि सर 1 किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो 4 गुना 10 की घात 3 मीटर यानी 4000 मीटर। लेकिन दोस्तों ऐसे हमारे पास में और भी प्रेफिक्स है, और भी उपसर्ग है ना, जैसे आपका मेगा, गीगा, आपका नैनो, मिली, सेंटी, डेका, डेसी, आपको याद नहीं है ना, तो वो हम पहले याद करते हैं और उसका यूज कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, आ जाओ, तो हेडिंग आप लोग डाल लो, ऐसा ही प्रेफिक्स से उपसर्ग की हम लोग बात करते हैं। आ जाओ, उपसर्ग। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। देखो, जैसे मैं आपको बोलूं एक छोटी सी बात, अब देखो आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 9.1 गुना 10 की घात माइनस 31 किलो, 10 की माइनस 31 किलोग्राम। ये सुना है क्या आपने, सुना है क्या? तो दोस्तों अगर यहां पर 10 की घात 31 का कुछ और हम लोग कन्वर्ट कर सकते थे, डाटा सिंपल बन जाता ना, तो सिंपल बनाने के लिए हमने क्या कर रखा है, 10 के अलग अलग घात को अलग अलग नाम दिया है। आइए समझते हैं, चलो। तो दोस्तों एक तरफ हम लोग लिख देते हैं प्रेफिक्स यानी उपसर्ग, एक उसका पावर ऑफ 10 यानी उसका मतलब क्या है और उसका सिंबल क्या है। जैसे दोस्तों एक्सा, एक्सा का मतलब होता है आप लोगों का 10 की पावर 18, है ना, पावर ऑफ 10 है ना, मतलब 10 की, लो इधर लिख देता हूं, एक्सा का मतलब होता है 10 की पावर 18, और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल ई। जैसे इसका मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं जयपुर से दिल्ली की दूरी है, या मान लो किसी दो शहरों के बीच की दूरी है 3, ये मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है सर, एक्सा का मतलब होता है 10 की पावर 18, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं 3 गुना 10 की घात 18 मीटर। समझ में आ गई बात को, आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। जैसे मैंने बोलूं कि मेरे पास में बताऊं कितना सोना है, 9 एक्सा ग्राम, इसका मतलब 9 इंटू एक्सा का मतलब होता है 10 की पावर 18, इतना ग्राम मेरे पास में सोना है। आगे कैसे यूज करते हैं, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, हल्का सा, हाँ सर हल्का सा आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, भी धीरे धीरे आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पेटा। पेटा का मतलब होता है दोस्तों 10 की पावर 15, और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल पी। जैसे मैंने आपको बोला कि दो शहरों के बीच की जो दूरी है वो इतनी है, तो आपको ये पता ही है मीटर के आगे कुछ एक प्रेफिक्स लग रहा है, उपसर्ग लग रहा है, ये कोई पी किसका सिंबल होता है, पेटा का होता है, जिसका मतलब होता है 10 की पावर 15। तो आप लोग बोल दोगे उन दो शहरों के बीच की दूरी कितनी है, 2 गुना 10 की घात 15 मीटर। ठीक है, क्लियर है, आ जाओ। वैसे ही दोस्तों टेरा, इसका मतलब होता है 10 की पावर 12, और इसका सिंबल होता है कैपिटल टी। जैसे आपने सुना होगा कि मेरे पास में 1 TB की हार्ड डिस्क है, सुना है क्या आपने, बताओ। 1 TB का मतलब क्या है, 10 की घात 12 बाइट कि मेरे पास में क्या है, पेन ड्राइव है या हार्ड डिस्क है। ठीक है, हालांकि कंप्यूटर में कैलकुलेशन कुछ अलग प्रकार से होती है, लेकिन एक बेसिक आप समझ गए। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों गीगा, गीगा होता है आपका 10 की घात 9। ठीक है, गीगा होता है आपका 10 की घात 9, और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल जी होता है। एक होता है आप लोगों का मेगा, जिसका मतलब होता है 10 की पावर 6, इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल एम होता है। समझ में आ गई बात को, ये बात किसको समझ में आ गई? जैसे मैं आपको बोलूं कि यार
एक बहुत बड़ा पत्थर है, उस पे बताऊं कितना प्रेशर लग रहा है, इतना प्रेशर लग रहा है, तो बताओ कितना लग रहा है, 9 गीगा पास्कल, इतना प्रेशर लग रहा है। प्रेशर का मात्रक होता है पास्कल, लेकिन आपने इसके आगे कुछ उपसर्ग लगा रखा है क्या, कुछ प्रेफिक्स लगा रखा है क्या? बिल्कुल। ये कैपिटल जी किसका सिंबल है? गीगा का। तो मैं इसको क्या पढ़ सकता हूं? इसको पढ़ सकता हूं 9 गीगा पास्कल। क्या पढ़ सकता हूं? 9 गीगा पास्कल। ठीक है। और दोस्तों गीगा का मतलब क्या होता है? गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9, तो 9 गुना 10 की घात 9 पास्कल। पढ़ सकता हूं क्या? बताओ, पढ़ सकता हूं क्या? आ गई? थोड़ा सा समझ में आया? जैसे और मैं बताऊं, आप बोलो कि सर मैंने है ना दीवार पे कितना फोर्स लगा दिया, 4 मेगा न्यूटन का लगा दिया, 4 मेगा न्यूटन का फोर्स लगा दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये न्यूटन के आगे एक प्रेफिक्स लगाया, उपसर्ग लगाया है, कैपिटल एम। ये किसका सिंबल होता है? मेगा का होता है। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। तो कुल मिला के आपने इतना न्यूटन का आपने क्या लगाया है? फोर्स लगाया है। आगे बात समझ में आई या नहीं आई? आप बोलते नहीं हो दोस्तों। आ गई क्या? थोड़ी बहुत आई? ये पूरी आ गई? बताओ, आ गई? सर मोबाइल में जो 1.5 GB डाटा आता है उसको केबी में कैसे लिखे? जब हमारा आईटी लिटरेसी आएगा ना, उसमें सब डिस्कस करेंगे। ठीक है? ठीक है, उसमें बाइट, किलो बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट हम लोग सब पढ़ेंगे। यहां समझ में आ रहा है? हरिओम मीणा जी बताओ, आ गया? ठीक है ना? तो ये हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर में, आप टेंशन मत लो। गीगा बाइट, किलो बाइट ही क्या होता है ना। अच्छा, चलो और बात करते हैं कि सर जैसे और भी होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, किलो, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3 और इसका सिंबल क्या होता है? के। दोस्तों एक होता है आपका हेक्टो, हेक्टो होता है आपका 10 की पावर 2, इसका सिंबल क्या होता है आपका? स्मॉल एच। दोस्तों डेका, इसका सिंबल होता है आप लोगों का डी ए, है ना, और इसका मतलब होता है 10 की पावर 1। ठीक है। एक होता है डेसी। चलो पहले यहां तक समझ में आया नहीं आया, पहले ये देखते हैं हम लोग। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक छोटा सा दाना है, उसकी जो रेडियस है ना, त्रिज्या जो है वो कितनी है? इतनी है। उसका मतलब क्या है? कौन बताएगा? नहीं, छोटा सा दाना मत मानो उसको, एक थोड़ा सा मान लो कि यार सर मेरे घर पे एक है ना ये रखी थी, सर्कुलर एक डिस्क रखी थी, चकती रखी थी सर, इसकी रेडियस है ना इतनी है। इसका मैं क्या मतलब मानूं? तो मीटर के आगे आपने लगा दिया डी ए। डी ए किसका आप लोगों का मतलब क्या है? डेका। यानी आप लोग बोलोगे सर रेडियस का मान है 2 डेका मीटर, और डेका का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 1 मीटर। तो 20 मीटर बेसिकली हो गया उसका। क्लियर है? समझ में आ गई बात को? आ जाओ दोस्तों। 10 की पावर -1 जो होता है ना, उसको बोलते हैं डेसी, और 10 की पावर -2 को बोलते हैं सेंटी। ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये छोटा सा दाना है, इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। बताओ इसका मतलब क्या हुआ? सर सेंटी का मतलब होता है 10 की पावर -2, तो 3 गुना 10 की घात -2 मीटर। दोस्तों ये 10 की घात -2 नीचे आके क्या बन जाएगा? 10 की घात 2 बन जाएगा, +2 बन जाएगा। तो 3 में बेसिकली 10 की पावर 2 यानी 100 का भाग लगाना, कितना आ जाएगा? 0.03 मीटर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? आ गई? आई या नहीं आई? जैसे मैंने आपको बोला कि मैं 4 डेसी न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। दोस्तों डेसी का सिंबल क्या होता है? स्मॉल डी। इसका मतलब क्या होता है? 10 की पावर -1। तो आप लोग बोलोगे 4 गुना 10 की घात -1 न्यूटन। इसको क्या बोलोगे? 10 की घात -1 नीचे आके 10 की घात +1 बन जाएगा, यानी 4 में 10 का भाग लगाना है, तो 0.4 न्यूटन। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है।
सर एक लड़का है वो बोलता है CB2 में न्यूमेरिकल आते हैं। सर मैं न्यूमेरिकल के बारे में नहीं जानता। कोई बात नहीं हरिओम जी, सब जान जाओगे धीरे धीरे, किसी को भी नहीं आते है ना, पेट से कोई भी नहीं सीख के आता भैया, धीरे धीरे सीखते हो ना। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं बस उस पर ध्यान दो, सारे न्यूमेरिकल बनेंगे, सब बनेंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में? आ रही है? आ जाओ दोस्तों। कुछ और भी क्या? बिल्कुल, अब मैं जल्दी जल्दी बताता हूं आपको, देखो है ना। एक है मिली। दोस्तों मिली का सिंबल होता है स्मॉल m, इसका मतलब होता है 10 की पावर -3। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, इसका सिंबल बस ये ध्यान रखो म्यू होता है, म्यू, इस सिंबल को बोलते हैं म्यू, ठीक है। सर हमने यहां पर स्मॉल m क्यों नहीं यूज करा? स्मॉल m ऑलरेडी आ तो गया मिली के लिए, इसलिए हमने एक नया बना दिया। दोस्तों नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12, फेम्टो का मतलब होता है 10 की पावर -15। बस इतने याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना। चलो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं आपको बोल रहा हूं 4 नैनोमीटर लंबाई है, इसका मतलब क्या है? 4 नैनो का मतलब 10 की पावर -9, तो इतनी लंबाई है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि इसकी लंबाई है 8 माइक्रोमीटर, तो माइक्रो का मतलब क्या हो गया? 10 की पावर -6, तो 8 गुना 10 की पावर -6। समझ में आ गई बात को? क्वेश्चन करे, कुछ क्वेश्चन करवाऊं? जैसे मैंने बोला कि एक एटम है, परमाणु है, उसका जो न्यूक्लियस है ना, नाभिक, उसकी रेडियस है 8 पिकोमीटर। इसका मतलब क्या हो गया? 8 गुना 10 की घात -12 मीटर। आई बात समझ में? आई या नहीं आई? ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन कराता हूं, मैं करा दूं। देखो दोस्तों, दो टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, है ना। टाइप 1 टाइप 2, दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, आ जाओ। टाइप 1 और इधर लिख लीजिए आप लोग टाइप 2। दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक टाइप के तो वैसे मैंने करवाए भी है सारे, अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल दे दिए टाइप 1 के ही हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि 8 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है बताओ। मैंने आपको दिया 3 माइक्रोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है बताओ। मैंने आपको दिया 4 मेगा न्यूटन कितने न्यूटन के बराबर है, यह आपको बताना है। मैंने आपको दिया 7 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर है बताओ। देखो 8 ऐसे की ऐसे लिख लो। दोस्तों किलो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 3, तो लगा दो इधर 10 की पावर 3, तो 8 गुना 10 की पावर 3 मीटर या 8000 मीटर बोल सकते हो। 3 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, तो अगर ये हटा रहे हो तो इसका मतलब क्या है वो तो लगाना पड़ेगा ना भाई। ये माइक्रो लिख लो, ये 10 की पावर -6 लिख लो, बात एक ही है। देखो 4 मेगा न्यूटन आपसे आंसर पूछा गया न्यूटन में, मतलब मेगा आपको नहीं लगाना। तो मेगा का मतलब क्या होता है? सर मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, वो लगा दो यार, क्या दिक्कत है? लो प्रवीण जी, फिर मिलियोमीटर बिल्कुल भी बताता हूं, टेंशन मत लो। 7 पिकोमीटर, पिको का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -15 होता है। देखो भी आप 10 की पावर -12 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 ना 10 की पावर -12 मीटर, ठीक है। लो दोस्तों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इधर। 8 ये लिखा मैंने, इसको mm पढ़ते हो ना आप, तो बेसिकली मीटर में बदलना है। देखो एक जना बोल रहा है कि सर दोनों के सिंबल सेम क्यों है। देखो यहां पर जो बाद वाला है ना वो तो है मीटर, और यहां पर जो आगे वाला है वो है मिली। एक बच्चा पूछ रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा प्रवीण दया जी ने, बहुत प्यारा क्वेश्चन है सीरियसली। प्रवीण जी मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा आपका। वो बोल रहे हैं कि सर आपने भी मुझे बताया कि मिली के लिए सिंबल हमने ले लिया स्मॉल m, तो माइक्रो के लिए हमने स्मॉल m इसलिए लिया क्योंकि स्मॉल m ऑलरेडी चला गया किसमें? मिली के लिए। तो सर मुझे ये बताओ स्मॉल m तो मीटर के लिए भी तो ऑलरेडी यूज हो चुका था। दोस्तों ये दोनों अलग अलग चीज है। मीटर जो है वो एक मात्रक है, मिली जो है वो 10 की घात के लिए सिंबल है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको कि
आप तो ये बोलना चाह रहे हो कि सर हमने मीटर के लिए सिंबल ले लिया स्मॉल एम, अब ये स्मॉल एम कोई भी यूज नहीं करेगा। अरे मात्रक में यूज नहीं करेगा और किसी चीज में तो यूज हो सकता है ना। समझ में आ रहा है प्रवीण जी? मात्रक में कोई यूज नहीं करेगा क्योंकि ये मीटर का मात्रक, मीटर का सिंबल है। लेकिन और कोई चीज हो, कोई बायोलॉजी हो, कोई और कहीं तो यूज हो सकता है ना। हो सकता है एम का मतलब कुछ और हो। तो समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये वाला एम जो है वो प्रेफिक्स के लिए यूज हुआ है, उपसर्ग के लिए, ये वाला मात्रक के लिए। इन दोनों का आपस में कोई वो नहीं है लेना देना। आई बात समझ में? तो आ जाओ। तो 8 मिली का मतलब क्या होता है सर? 10 की घात -3 होता है। तो 8 गुना 10 की घात -3 लिख दो, बात खत्म। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो? 8/1000 मीटर, या इसको 0.008 मीटर बोल सकते हो। आगे बात समझ में आ गई? दोस्तों टाइप 1 के क्वेश्चन समझ में आए आपको? टाइप 1 के क्वेश्चन, टाइप 2 के क्वेश्चन पूछूं मैं आप लोगों से? आ जाओ। बताओ। करो, सॉल्व करो। चलो करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। पानी पी लेता हूं जब तक। बताओ। देखो दोस्तों, यहां पर आपने क्या किया? प्रेफिक्स हटाया, यहां पर उपसर्ग हटाया, यहां पर उपसर्ग हटाया। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो तो कुछ दिमाग देखो, अगर उपसर्ग हटाना हो ना, अगर प्रेफिक्स हटाना हो ना, हटाना हो, तो आप क्या करते हैं? उसका जो मतलब होता है, तो आप क्या, तो आपको क्या करना है? गुना करना है। आपको क्या करना है? क्या करना है? गुणा करना है। गुणा कैसे किया? जैसे भाई सॉरी, ये देखो आप लोग, जैसे 3 माइक्रोमीटर है, माइक्रो को हटाना, माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -6 गुना कर दिया। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 गुना कर दिया। पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12 गुना कर दिया। अब यहां पर क्या करना है? पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझाता हूं। देखो, देखिए दोस्तों, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो। ये 8000 आपका मीटर है, इसको बदलना है मेगा मीटर में। क्या बदलना है? मेगा मीटर में बदलना है। सर कैसे बदले? समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा एक चीज मुझे बताओ दोस्तों, 8000 जो था, है ना? अच्छा इधर देखो, जो 8000 था, अगर मैं 10 की पावर 6 से गुना कर दूं और 10 की पावर 6 से भाग लगा दूं, तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है क्या? सर कोई दिक्कत नहीं है। 10 की पावर 6 का मतलब क्या है? मेगा होता है। तो मैं इसको ये लिख दूं क्या? 8000 मेगा मीटर, और नीचे 10 की पावर 6। बताओ। और ये आपका क्या हो जाएगा? 8000 जो था, नीचे 10 की पावर 6 था, मतलब 1 2 3 4 5 6 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो 0 दोस्तों आया क्या? किस किस को आया समझ में? 0.008 मेगा मीटर लिख सकता हूं मैं इसको। सर पहले क्वेश्चन में कौन सा प्रीफिक्स लिखे हैं? इधर ये किलोमीटर था। अच्छा ये मेगा है, मेगा है दोस्तों। कैपिटल एम मेगा का होता है ना। कुणाल जी भूल गए क्या बेटे? जल्दी चलो। 70 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो क्या करे दोस्तों? एक चीज मुझे बताओ, 70 ग्राम में मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 10 की पावर 3 से गुना कर दूं और 10 की पावर 3 से भाग लगा दूं, कोई दिक्कत है क्या? इतना ग्राम है आपके पास में। 10 की पावर 3 का मतलब होता है किलो। तो कुल मिला के ये बन गया दोस्तों 70 किलोग्राम बट्टे 1000। 10 की पावर 3 बोल दो, 1000 बोल दो, तो कितना हो जाएगा ये आपका? 0.07।
या 0.007 आएगा बताओ? सॉरी 0.07 आएगा। आ गई बात समझ में? आई समझ में? आई थोड़ी सी है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे, टेंशन मत लिया करो आप। देखो दोस्तों ये 0.0000745 है। देखो आप मुझे एक चीज बताओ, आपको क्या लेकर आना है? माइक्रो लेकर आना है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6 होता है। तो आप लोग क्या लिख दो इसको, ये जो आपके पास में दोस्तों एक सेकंड रुकिए, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, प्लीज मेरी बात को ध्यान से आप लोग समझो। माइक्रो का मतलब आप सभी को पता है 10⁻⁻6 होता है, ठीक है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? क्या 0.0000745 था, 10⁻⁻6 से गुना कर दो, 10⁻⁻6 से भाग लगा दो, कोई दिक्कत है क्या? तो दोस्तों 10⁻⁻6 का मतलब क्या है? माइक्रो होता है। तो बेसिकली आपका आंसर आ गया माइक्रोमीटर में, दिस बाय दिस, ये आपका आंसर आ गया माइक्रोमीटर में। अब 10⁻⁻6 ऊपर जाके क्या बन जाएगा? 10⁻6 बन जाएगा। तो इसको 10⁻6 से गुना कर दो, क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसको मैं 745/10⁸ लिख सकता हूं। ऊपर आ जाएगा 10�6, ये आपका कट जाएगा 10⁻2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7.4 माइक्रोमीटर। बताओ दोस्तों आया क्या समझ में? आया क्या? आया क्या? तो कैसे करना है समझ में आ गया? देखो इसका मैं आपको बहुत बेसिक तरीका बताता हूं, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। अभी तो हमने पूरा दिमाग से करा है, हर एक चीज समझ के करिए। देखो जब भी आपको प्रेफिक्स लेकर आना हो ना, उपसर्ग लेकर आना हो, तो उसका जो मतलब है ना उससे भाग लगा दो। कैसे? यहां पर क्या किया था? गुना किया था, यहां पर भाग लगाना। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं 800 मीटर को किलोमीटर में बदलना है, किसमें? किलोमीटर में बदलना है। क्या लेकर आना है? लेकर आना है ना, तो आपको जब भी लेकर आना है ना, भाग लगा दो। मतलब इसमें 800 मीटर है ना, ये 800 मीटर है ना, इसमें किलो लेकर आना। किलो का मतलब क्या होता है? 10⁻3 होता है ना, लो ले आओ। अब लिख दो आराम से किलोमीटर। तो वही बात हो गई जो मैं बोलना चाह रहा था, ठीक है। तो आप लोग रटो मत, चीजें कॉन्सेप्ट से समझो। आई बात समझ में? आपको ये पता ही है यहां पर मेगा लेकर आना है, तो हमने क्या करा? 10⁻6 से गुना कर दिया, 10⁻6 से भाग लगा दिया। क्यों? क्योंकि 10⁻6 होता है मेगा, तो हम लोग ले आए। दोस्तों यहां पर किलो लेकर आना था, इसलिए हमने क्या करा? ऊपर और नीचे, ये वाला क्वेश्चन कहां पर किया था मैंने? ऊपर और नीचे 10⁻3 से गुना कर दिया, 10⁻3 से भाग लगा दिया, क्योंकि 10⁻3 का मतलब होता है किलो। आ गया आराम से। दोस्तों यहां पर हमको लाना था माइक्रो, तो हमने क्या करा? 10⁻⁻6 से गुना कर दिया, 10⁻⁻6 से भाग लगा दिया, क्योंकि 10⁻�6 का मतलब होता है माइक्रो। लो आ गया माइक्रो। अब इधर कैलकुलेशन करते रहो। दोस्तों किसको समझ में आया? यस कर दो। लास्ट वाला फिर से बताओ। देखो दोस्तों आपके पास में ये संख्या थी, है ना? इधर लिख लू मैं, कहां पर लिखूं? चलो एक क्या था? 0.00000, इधर लिख लेता हूं 0.00000, 5 जीरो थे, फिर 745 मीटर था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया? क्वेश्चन में था कि इसको माइक्रोमीटर में बदलो। समझो ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखो आपको माइक्रोमीटर में बदलना है। दोस्तों माइक्रो का मतलब पता है क्या? बिल्कुल पता है सर, 10⁻⁻6 होता है। तो आप एक काम करो, ये इतना मीटर को आपको माइक्रोमीटर में बदलना था, ठीक है। तो क्या करो सर, ये जो संख्या थी ना, इसमें आप 10⁻⁻6 से गुना कर दो, 10⁻⁻6 से भाग लगा दो, क्योंकि 10⁻⁻6 का मतलब होता है माइक्रो। तो बेसिकली हमारे पास में क्या बन गया? चलो यार छोड़ो, मैं इधर साइड में लिख देता हूं, है ना। ये क्वेश्चन था आपके पास में,
आप क्या करो 10 की पावर -6 से गुना कर दो, 10 की पावर -6 से भाग लगा दो, तो 0.0000745 ये था ना, इसमें 10 की पावर -6 से गुना कर दो, 10 की पावर -6 से भाग लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 की पावर -6 का मतलब होता है माइक्रो, तो लो आगे आंसर आपका 0.0000745 माइक्रोमीटर, और ये नीचे 10 की पावर -6 था, इधर माइक्रोमीटर बन ही गया। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, कर लो कैलकुलेशन। कैसे करें देखो, एक काम करूं, ये दशमलव का चिन्ह हटा के जीरो लगा दूं, नीचे कितने जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8। ठीक है, समझ में आ गया। और क्या हो जाएगा, ये ऊपर बन गया 745, नीचे क्या 10 की पावर 8 और 10 की पावर -6 कितना बन जाएगा, 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब 100, तो 745 में 100 का भाग लगाएंगे 7.45 आएगा, तो वही तो क्या है 7.45। ठीक है, आ गया समझ में, आ गई बात समझ में, आई या नहीं आई? तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, एक चीज आप लोग और ध्यान रखना, जैसे मैं बोलूं 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर सर बच्चों वाली चीज है, 1 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, तो 1 माइक्रोमीटर का मतलब है 10 की पावर -6 मीटर। बस एक चीज ध्यान रखना, 1 माइक्रोमीटर को विशेष नाम से भी जानते हैं, 1 माइक्रोमीटर को हम लोग 1 माइक्रोन के नाम से भी जानते हैं, बस ध्यान रखो। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 माइक्रोन का मतलब क्या है, आप कंफ्यूज रहोगे बताने क्या है, तो 1 माइक्रोमीटर को ही हम लोग 1 माइक्रोन के नाम से जानते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान लगाइएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आप लोगों को समझा दिया है, इसमें अब ज्यादा कंफ्यूज मत हो, बहुत बेसिक चीज है ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। अब आप बोलोगे कि सर इतना दिमाग लगाने की क्यों जरूरत है, जैसे मैंने आपको बोला कि 2 तारों के बीच की दूरी बताओ। ठीक है, 2 तारे के बीच की दूरी बताओ, आपने बताया 8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 इतने मीटर, आपने बोल दिया सर अब तो मेरे पास में चीजें आसान हो गई। कैसे आसान हो गई, आप बोल लोगे सिंपल सर 800 एक्सामीटर है, ठीक है, या कुछ और बोल दोगे, समझ गए। तो देखो कितना काम आसान हो गया, लेकिन अभी भी काम आसान हुआ नहीं। तो हम एक काम करते हैं दोस्तों, एक्चुअली में जैसे आप सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हो, मीटर का इस्तेमाल करते हो, वैसे ही दोस्तों बड़ी बड़ी दूरी मापने के लिए कुछ और मात्रक भी है। जैसे अगर 2 तारों के बीच की दूरी अगर आप लोग मीटर में नापोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा डाटा हो जाएगा ना, 7,4,2,5,1,0,0,0,0,0,0 मीटर, इतना मीटर, दिक्कत हो जाएगी ना, हो जाएगी ना। तो दोस्तों बड़ी दूरियां मापने के लिए हमारे पास में कुछ और मात्रक है, आइए समझते हैं। तो दोस्तों बड़ी दूरी, लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास में 3 यूनिट है, 3 मात्रक है। सर कौन कौन से हैं? सबसे पहले है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई। सर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं वो तो बताऊंगा, उससे पहले समझो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है क्या। दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी जो है ना, उसे ही हमने क्या बोल दिया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई बोल दिया। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर के बराबर होता है? सर ये होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के बराबर होता है। पहली चीज क्लियर है क्या, बताओ, पहली चीज क्लियर है, पहली चीज क्लियर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर के बराबर होता है, आप लोग बोल दोगे 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। और ये दूरी एक्चुअल में है क्या दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी को ही हमने क्या माना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना है। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों लाइट ईयर। देखने में लगता है ईयर, सर ये कोई टाइम की यूनिट होगी, नहीं दोस्तों ये एक डिस्टेंस की यूनिट ही है। कैसे, देखो दोस्तों लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी लाइट 1 सेकेंड में इतना मीटर चलता है। कितना, इतना मीटर चलता है। चलता है या नहीं चलता, चलता है या नहीं चलता, चलता है। अरे चलता है नहीं चलता, 2 सेकंड में कितना चलेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 सेकंड में, सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 सेकंड में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। दोस्तों 1 साल में प्रकाश कितना चल जाएगा, सर आप देख लो 1 साल में टोटल सेकंड कितने,
उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो बेसिकली प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है ना, इसे ही हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर, और इसकी वैल्यू कितनी आती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पारसेक की। सर ये पारसेक क्या होता है दोस्तों? ये भी दूरी का एक मात्रक है, ठीक है। आपको इसकी परिभाषा ध्यान नहीं रखनी है, वैसे मैं आपको बताता हूं होता क्या है। जैसे देखो ये हमारा सन है, सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगाता है, तो ये अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाता है। दोस्तों सन और अर्थ के बीच की दूरी को आपने क्या माना है? वैसे तो डिस्टेंस वेरी करती रहती है, कभी चेंज होती है, तो इसकी एवरेज डिस्टेंस को आपने माना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई। क्लियर है? ठीक है दोस्तों। बेसिकली अगर कोई ये पॉइंट है, अगर ये एक एंगल बनाओ एक आर्क सेकंड का, जैसे एंगल बनते हैं ना 10 डिग्री 20 डिग्री 60 डिग्री, वैसे दोस्तों सेकंड में भी तो एंगल होते हैं ना, तो वो एंगल बनाओ तो ये दूरी जो होगी ना उसको पारसेक बोलेंगे ना। काफी कंफ्यूजिंग है, नहीं आपको समझना है, बस याद रखना पारसेक भी एक मात्रक है। आप तो सिंपल याद रखो एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं, तो एक पारसेक में होता है आप लोगों का 3.1 गुना 10⁻16 मीटर। दोस्तों एक पारसेक में कितनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ जाती है? देखो इतनी आ जाती है। कितने लाइट ईयर आ जाते हैं? इतने आ जाते हैं। यानी अगर मैं आपसे पूछूं लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पारसेक, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? पारसेक। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, आंसर क्या होगा? पारसेक होगा। दोस्तों आ गई बात समझ में? आ गई। तो जैसे बड़ी बड़ी दूरी को मापने के लिए आप लोग अलग अलग इस्तेमाल करते हो, सर छोटी दूरी को मापने के लिए भी कुछ है क्या? बिल्कुल दोस्तों, छोटी दूरी को मापने के लिए भी, स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी कुछ यूनिट है हमारे पास में। आ जाओ बात करते हैं। जैसे मैंने बोला 1 माइक्रोन, तो 1 माइक्रोन का मतलब क्या होता है दोस्तों? 10⁻⁻6 मीटर को ही, या 1 माइक्रोमीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोन बोलते हैं। तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि मान लो यार इस एटम की रेडियस 8 माइक्रोन है, तो 8 माइक्रोन का मतलब क्या हो गया? 8 माइक्रोमीटर, या 8 गुना 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर को ही आप लोग माइक्रोन के नाम से जानते हो, ध्यान रखो, ठीक है। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। अगर मैं आपको बोलूं नैनोमीटर, कॉमन सी बात है, नैनोमीटर का मतलब क्या है? नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9, तो 10⁻⁻9 मीटर को नैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। एक मैं आपको बता दूं, एक आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, इसको सिंबल, इसका सिंबल क्या है? ए, और उसके ऊपर बिंदु, तो आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये मतलब होता है। क्लियर है? ठीक है। ये फर्मी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे, मतलब सॉरी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। तो स्मॉल एरिया को बस 3 चीज में ध्यान रखो। यहाँ पर कोई नई चीज जो सीखने को मिली ना वो आर्मस्ट्रॉन्ग है, बाकी नैनोमीटर ये माइक्रो मैंने पहले आपको बता दिया, ठीक है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, कोई एरिया होता है, एरिया को आप लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, फुट स्क्वायर में, है ना। वैसे दोस्तों एरिया को मापने की एक यूनिट है, वो है बार्न। तो बहुत छोटा सा एरिया है, उसको बार्न में नाप सकते हो। सर इसको याद रखें क्या दोस्तों? बस ये ध्यान रख लो, बार्न एक बहुत छोटे एरिया को मापने की एक इकाई होती है। एक बार्न में इतना मीटर स्क्वायर होता है। आप वैल्यू ध्यान मत रखो, चल जाएगा, बस थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, बार्न जो होता है ना, ये छोटे एरिया को मेजर करने की एक यूनिट है। एग्जाम में पूछ ले बार्न किसकी यूनिट है, एरिया को कैलकुलेट करने की, वॉल्यूम की, या किसकी है, तो आप लोग बोल देंगे ये छोटे एरिया को करने की है, ठीक है। दोस्तों जो बड़े द्रव्यमान होते हैं उसको किलोग्राम में नहीं नाप के, आपको पता है टन में नापते हैं, क्विंटल में नापते हैं। तो आप लोग ध्यान रखो, 1 टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम, 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 किलोग्राम। याद रख लोगे आप लोग। दोस्तों एक स्लग भी होता है और एक चंद्रशेखर लिमिट। सर आपको ये दोनों ही ध्यान नहीं रखने, जो 2 ध्यान रखने हैं वो मैंने बता दिया। 1 टन में आपका 1000 किलोग्राम, 1 क्विंटल में आप लोगों का 100 किलोग्राम, ठीक है। दोस्तों अभी मुझे बताऊं क्या हो रहा है, 2-4 दिन से क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं यूट्यूब पे ढंग से पढ़ा ही नहीं पा रहा। और सर फ्री में नहीं पढ़ाते क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में वहां पर वो सीरियस स्टूडेंट है ही नहीं। मैं पढ़ाता हूं, फालतू कमेंट करते हैं, सर बेसिक इंजीनियरिंग में बायोलॉजी कवर हो जाएगी क्या? पता नहीं क्या डाउट आता है यार, मतलब आदमी इरिटेट हो जाता है ना, वो इरिटेट हो गया मैं
यार बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपका सीबीटी 2 में आता है, उसका सिलेबस देखो, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, लीवर मशीन है, बायोलॉजी कहां से आ गया इसमें, पता नहीं कहां कहां से दिमाग चलाते हैं और फिर बोलते हैं सर सिलेक्शन नहीं होता। आपको सिलेबस ही नहीं पता क्या पढ़ना है क्या नहीं, है ना। तो मैं बस आपको एक गारंटी दे रहा हूं, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो पढ़ा रहा हूं ध्यान से पढ़ो, प्लीज घर जाके रिवाइज करो, सारे क्वेश्चन सब कुछ कराऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, आप टेंशन मत लो, ठीक है। आ जाओ। छोटे द्रव्यमान के लिए दोस्तों एएमयू इस्तेमाल किया होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। प्रोटॉन के द्रव्यमान को बोलते हैं एएमयू, तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg ये आता है एक एएमयू में। क्लियर है क्या दोस्तों। 1 पाउंड का मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बताता हूं, 453.6 ग्राम है ना, द्रव्यमान को पाउंड में भी आप लोग नापते हो। आ जाओ दोस्तों, बहुत छोटा टाइम होता है ना, उसको सेकंड में नहीं नाप के किस में नापना, शेक। तो एक शेक में कितना सेकंड होता है, 0.000000001 सेकंड को आप लोग 1 शेक बोलते हो। तो आप लोग 1 शेक का मतलब 10⁻⁻8 सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, वरना थोड़ा सा हैवी हो जाएगा ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखें। डेली अपनी क्लास होगी आप लोगों की मंडे टू फ्राइडे दोपहर 2 से 3। जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो, कुछ भी बुक परचेज नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना, सब मैं आपको करवाऊंगा। सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, सारा टेस्ट सब मैं दूंगा, बस आप लोगों को पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक। दोस्तों थोड़ा सा अटक गया था, है ना। बस मैं ये बोलना चाह रहा था कि आप लोगों को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोग बस जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको फॉलो करिए, आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। मेरी भी बुक आती है मार्केट में, मैं बोल रहा हूं वो भी मत पढ़ो, बस आपने ये जो कोर्स मैं पढ़ा रहा हूं बस इसकी हर क्लास अच्छे से पढ़ो, प्रॉपरली टाइम से रिवाइज करो, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल हम लोग सेम टाइम 2 से 3, और कल हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पहला चैप्टर विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑब्वियसली, ठीक है।